अचानक से रामायण का ट्रेलर क्यों हुआ पोस्टपोन? तो वहीं सलमान खान ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट और सोनम वांगचुक को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि पूरा गेम ही पलट गया? और विराट और अनुष्का क्यों हुए ट्रोल? इस हफ्ते और किन किन खबरों ने बटोरी सुर्खियां? चलिए जानते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट वीकली रैप में। जॉन अब्राहम ने मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा वेस्ट में एक बेहद लग्जरी बंगला खरीदा है। सेंट मार्टिन रोड पर स्थित इस भव्य बंगले की कीमत पूरे 84 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 14 जुलाई 2026 को हुई इस डील के लिए जॉन ने करीब 5 करोड़ 4 लाख रुपए की भारी भरकम स्टैंप ड्यूटी भी चुकाई है। करीब 1017 स्क्वायर फीट में फैली इस प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो ने फैंस के होश उड़ा दिए हैं। बता दें कि इससे पहले दिसंबर 2023 में भी जॉन ने खार इलाके में 70 करोड़ 83 लाख रुपए का एक बंगला खरीदा था। बांद्रा में इस नए आशियाने के बाद जॉन अब्राहम का रियल एस्टेट कलेक्शन और भी ज्यादा दमदार हो गया है। वर्क फ्रंट की बात करें तो जॉन जल्द ही पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की बायोपिक में लीड रोल में नजर आ सकते हैं। मार्वल फैंस और सिनेमा लवर्स का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है और एक बेहद धमाकेदार सरप्राइज सामने आया है। मार्वल स्टूडियोज ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म अवेंजर्स डूम्सडे का पहला रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज कर दिया है। 2.25 मिनट के इस ट्रेलर में पहली बार रॉबर्ट डाउनी जूनियर का खौफनाक विलेन अवतार डॉक्टर डूम देखने को मिल रहा है। ट्रेलर में MCU, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और थंडरबोल्ट्स के सुपर हीरोज पहली बार एक साथ मल्टीवर्स की सबसे बड़ी जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा रोमांच ट्रेलर के आखिरी सीन में आता है, जहां स्टीव रॉजर्ट यानी कैप्टन अमेरिका की धमाकेदार वापसी होती है और वह थॉर का हथौड़ा उठाते हुए दिखते हैं। रूसो ब्रदर्स के डायरेक्शन में बनी यह मेगा बजट फिल्म 18 दिसंबर 2026 को सिनेमा घरों में तहलका मचाने के लिए तैयार है। दिल्ली में चल रहे CJP छात्र आंदोलन के बीच एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। स्टार कपल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बुधवार को वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम आशीर्वाद लेने पहुंचे। दोनों की नंगे पैर और सादगी भरे अंदाज की तस्वीरें जैसे ही वायरल हुई, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और प्रदर्शन पर चुप्पी साधने को लेकर यूथ और फैंस विराट अनुष्का से काफी निराश दिखे। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले विराट को निशाना बनाया है। देखिए यूजर्स की क्या है प्रतिक्रियाएं। वहीं दूसरी तरफ नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ और शबाना आजमी जैसे कई दिग्गज सेलेब्स छात्रों पर हुए पुलिसिया एक्शन की कड़ी निंदा करते हुए खुलकर सड़कों और सोशल मीडिया पर समर्थन दे रहे हैं। आमिर खान के फैंस और सिनेमा लवर्स के लिए एक बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। साल 2009 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स के दोबारा थिएटर्स में रिलीज होने की खबरें पूरी तरह से फर्जी और गलत साबित हुई हैं। सोशल मीडिया पर कल से ही ऐसी अफवाहें उड़ रही थी कि टीचर्स डे के मौके पर 4 सितंबर को यह आइकॉनिक फिल्म फिर से बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। हालांकि प्रोडक्शन हाउस विधु विनोद चोपड़ा फिल्म्स ने आधिकारिक बयान जारी कर इन सभी दावों को खारिज कर दिया है। मेकर्स ने साफ किया कि फिल्म के री रिलीज की कोई योजना नहीं है और फैंस सिर्फ ऑफिशियल चैनल्स की जानकारियों पर ही यकीन करें। बता दें कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर बनी इस कल्ट क्लासिक फिल्म को लेकर हाल ही में आमिर खान ने यह स्पष्ट किया था कि यह कहानी सोनम वांगचुक के जीवन पर आधारित नहीं है। बॉलीवुड और सिनेमा लवर्स के लिए एक हैरान कर देने वाला और बड़ा अपडेट सामने आया है। एक्टर मोहम्मद जीशान आयूब ने अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म चौहान के टीजर में अपनी आवाज के इस्तेमाल पर बड़ी सफाई दी है। जीशान ने एक्स पर एक ऑफिशियल पोस्ट शेयर कर साफ किया कि वह किसी भी तरह से इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले मेकर्स के साथ पुराने व्यक्तिगत संबंधों के चलते उन्होंने बिना किसी संदर्भ के एक लाइन डब की थी, लेकिन जब टीजर रिलीज हुआ और पता चला कि उनकी आवाज का गलत संदर्भ में इस्तेमाल हुआ है तो तुरंत अपनी आवाज हटाने की मांग की।
जिसे 15 दिन पहले हटा दिया गया है। जीशान ने कहा कि वे कभी भी किसी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके साथ ही उन्होंने देश में चल रहे छात्र आंदोलन का खुलकर समर्थन करते हुए सड़कों पर लड़ रहे युवा छात्रों के जज्बे और हिम्मत की जमकर तारीफ भी की। देश भर में जारी नीट विवाद और जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बीच बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव काफी चर्चा में आ गए हैं। छात्रों के समर्थन में किए गए अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर राजकुमार राव को यूजर्स की भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल एक्टर ने शांति की अपील करते हुए छात्रों की आवाज सुनने की बात कही थी। इस पर एक यूजर ने उन्हें मोदी है तो मुमकिन है गाने का ताना मारते हुए बिकाऊ कह दिया। यूजर को करारा जवाब देते हुए राजकुमार राव ने कहा कि वह कभी अपनी अंतरात्मा नहीं बेच सकते। उन्होंने साफ किया कि सिर्फ एक गाना यह तय नहीं कर सकता कि वह कौन है और जिंदगी में उनके क्या सिद्धांत हैं। हालांकि कई यूजर्स का मानना है कि एक्टर को सिर्फ बयानबाजी करने के बजाय छात्रों के हक में खुलकर किसी एक पक्ष का स्टैंड लेना चाहिए था। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्रों के आंदोलन को अब बॉलीवुड हस्तियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आलिया भट्ट, आर माधवन, वरुण धवन और सलमान खान जैसे दिग्गजों ने खुलकर छात्रों का पक्ष लिया है। आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हर छात्र अपने सपनों के साथ साथ पूरे परिवार की उम्मीदों के लिए लड़ रहा है। वहीं वरुण धवन ने कहा कि जब किसी स्टूडेंट का सपना टूटता है तो पूरे परिवार का सपना टूटता है। सलमान खान ने भी इस शांतिपूर्ण आंदोलन की तारीफ करते हुए कहा कि पेपर लीक एक बेहद गंभीर मुद्दा है और शिक्षा इस देश का अगला सबसे बड़ा ट्रेंड बनना चाहिए। कमल हासन, आर माधवन और ईशा कोप्पिकर जैसे अन्य सितारों ने भी निष्पक्ष व पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग करते हुए छात्रों की आवाज सुनने और सही कदम उठाने की अपील की है। म्यूजिक इंडस्ट्री और बॉलीवुड फैंस के लिए एक बेहद हैरान कर देने वाली और उदास करने वाली खबर सामने आई है। मशहूर रॉकस्टार रैपर बादशाह और उनकी पत्नी ईशा रिखी की शादीशुदा जिंदगी में महज 4 महीने बाद ही अनबन और दरार की खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में ईशा रिखी ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की क्लिप शेयर करते हुए एक रोता हुआ वीडियो और इमोशनल क्रिप्टिक पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट में ईशा रोती हुई नजर आ रही हैं और उन्होंने लिखा कि जिंदगी में आने वाला हर तूफान एक सीख देकर जाता है। ईशा के इस रोते हुए वीडियो और क्रिप्टिक मैसेज के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस के बीच हड़कंप मच गया है। यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि शादी के सिर्फ 4 महीने के भीतर ही इस न्यूलीवेड कपल के बीच रिश्ते में कड़वाहट आ गई है। हालांकि इस पर अभी तक बादशाह की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। नीट पेपर लीक विवाद और देश भर में हो रहे छात्र प्रदर्शनों के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से अपनी भूख हड़ताल खत्म करने की भावुक अपील की है। सलमान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए सोनम वांगचुक से कहा, सोनम, इट इज डन ब्रो, इसे और मत बढ़ाओ, कुछ खा लो, चाहो तो मैं घर का खाना भेज देता हूँ। इसके साथ ही सलमान ने प्रदर्शन कर रहे सभी छात्रों से अपने घर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है, इसलिए छात्रों और उनके माता पिता को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं करीना कपूर और साउथ मेगास्टार ममूटी ने भी छात्रों का समर्थन किया है। करीना ने कहा कि जब देश की युवा पीढ़ी अपनी आवाज उठाती है तो उन्हें सुनना हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन वापस ले लिया है और उन्होंने व्रत तोड़ दिया है। रणबीर कपूर और साई पल्लवी के फैंस के लिए एक हैरान कर देने वाला बड़ा अपडेट सामने आया है। मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण का ऑफिशियल ट्रेलर जो 24 जुलाई को रिलीज होने वाला था, फिलहाल टाल दिया गया है। सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2026 में प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने यह घोषणा की। माना जा रहा है कि देश में चल रहे छात्र आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए मेकर्स ने यह फैसला लिया है। नमित मल्होत्रा ने युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए कहा कि यह फिल्म पूरी दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति को एक नए और भव्य स्तर पर पेश करेगी।
ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अब रामायण का ट्रेलर अगले हफ्ते रिलीज हो रही टॉम हॉलैंड की हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा। फैंस अब बड़े पर्दे पर इस ग्रैंड विजुअल की पहली झलक देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।